ओम गणेशाय नमः। ओम। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी डाइकास्टिंग सॉल्यूशन के अंदर में। मैं भारत शर्मा, और जो कि आपके डाइकास्टिंग की हर सॉल्यूशन के लिए आपके साथ है। आज हम बात करेंगे हमारे डाइकास्टिंग के अंदर जो वेस्टेज है उसके बारे में। और हम लोग आज एक बहुत छोटे वेस्टेज की बात करेंगे जो कि ईजिली जो है शॉप फ्लोर पे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट वो एक अगर लार्ज पिक्चर हम लोग उसकी देखें तो काफ़ी बड़ा जो वेस्टेज है वो निकल के आता है। वो वेस्टेज है हमारा बिस्किट थिकनेस की फॉर्म में। मीन्स क्या है कि अगर हमें डिज़ायर्ड बिस्किट थिकनेस जो है 25 mm चाहिए, और उसके अंदर में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने हर शॉट के अंदर में 26 27, मीन्स इवन 1 mm भी बिस्किट थिकनेस अगर हम फालतू देते हैं तो हम लोग कितना मेटल जो है वो एक्सेस जो है कास्टिंग को प्रोड्यूस करने के अंदर लगाते हैं, कितना मेटल जो है वेस्ट करते हैं। उस मेटल को मेल्ट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज इस सेशन के अंदर कैलकुलेट करेंगे और जानेंगे। तो हम लोग आज जानेंगे कि बिस्किट थिकनेस से हमारा कितना वेस्टेज हो सकता है अगर हम लोग एक्सेस बिस्किट थिकनेस जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक 60 mm प्लंजर डाया का कास्टिंग है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, और उसकी जो डिज़ायर्ड बिस्किट थिकनेस है वो है हमारी 25 mm बिस्किट थिकनेस। तो इसका फटाफट से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम होगा इसका पाई आर स्क्वायर एच, और आर यहाँ पे हमारा जो है वो 30 mm है। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर होगा। और अगर हम बात करें इसकी थिकनेस की तो ये हमारी 25 mm है, जो सॉरी एच है यहाँ पे वो 25 mm है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 3.14 और मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हमारा 2.5, जो कि निकल के आएगा हमारा 70.65 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस वॉल्यूम के थ्रू हम लोग इसका वेट निकाल लेते हैं कि हमारा 60 mm प्लंजर डाया का 60 mm डाया का और 25 mm थिकनेस का अगर बिस्किट बनता है तो उसका वेट क्या होगा। तो वेट होगा हमारा वॉल्यूम के अंदर में जो कि हमारा 70.65 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एल्युमिनियम की हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी से, जो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 2.6। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 187.22 ग्राम। मीन्स क्या हुआ, 187.22 ग्राम का हमारा बिस्किट जो है वो बनेगा अगर हमारी जो बिस्किट की थिकनेस है वो 25 mm रहती है तब। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इस बिस्किट थिकनेस को 25 mm की जगह 26 mm अगर प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कितना वेट हमें कास्ट एल्युमिनियम का जो है हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोग सिंपली इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं दूसरे फेस के अंदर में फॉर द बिस्किट थिकनेस। बिस्किट थिकनेस 26 mm। तो सिंपली इसका फटाफट से वॉल्यूम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हमारा यहाँ पे 3.14 और आर हमारा सेम रहेगा क्योंकि डाया हमारा प्लंजर का सेम है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच। एच ही यहाँ पे हमारी चेंज है, वो यहाँ पे है 26 mm। तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 2.6। अगर हम मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 73.47 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वेट निकाल लेते हैं हम लोग कितना वेट होगा। तो इस वॉल्यूम को 73.47 को मल्टीप्लाई करेंगे एल्युमिनियम स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से,
तो हमारा वेट निकल के आ जाएगा 26 बिस्किट थिकनेस के लिए, 26 बिस्किट थिकनेस के लिए 194.71 ग्राम। तो हम लोग अब इसको नाम दे देते हैं। जो 25 बिस्किट थिकनेस के लिए था वो था W1, और जो 26 बिस्किट थिकनेस के लिए है वो है W2। तो इन दोनों के डिफरेंस से हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा जो 1 बिस्किट थिकनेस बढ़ाने पे कितना जो एल्युमिनियम है वो वेस्ट होगा। तो W2 माइनस W1 इजिकल टू निकल के आएगा हमारा 194.71 माइनस 187.22, जो कि निकल के आएगा हमारा 7.49 ग्राम। मीन्स क्या हुआ कि अगर हम लोग 1 बिस्किट थिकनेस जो है इंक्रीज करते हैं, बिस्किट थिकनेस इंक्रीज करते हैं, तो हम लोग 7.49 ग्राम जो एल्युमिनियम है हमारा वो वेस्ट करते हैं। अब ये एक शॉट के अंदर में आपका 7.49 ग्राम जो एल्युमिनियम है वो वेस्ट हो रहा है। सपोज करो वो मशीन पूरे अपने वर्किंग आवर्स में, पूरे दिन के वर्किंग आवर्स में जो है 2000 शॉट लगाती है। नंबर ऑफ शॉट जो है पर डे 2000, तो हमारा जो मेटल है वो कितना वेस्ट होगा 1 बिस्किट थिकनेस बढ़ाने पे? वो होगा हमारा सिंपल, अगर एक शॉट के अंदर में 7.49 है तो मल्टीप्लाई बाय 2000, तो ये निकल के आएगा हमारा लगभग जो है 14.98 kg। क्योंकि 7.49 ग्राम था तो हमने इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया अगर, तो ये निकल के आया 14.98 kg। मतलब एक मशीन जो 2000 शॉट लगा रही है पूरे अपने 24 घंटे के अंदर में, सॉरी पूरे दिन के अंदर में, वर्किंग आवर्स के अंदर में, तो और वो हर शॉट के अंदर में 1 बिस्किट थिकनेस एक्सेस प्रोड्यूस कर रही है, तो उस केस के अंदर में हम लोग 14.98 kg जो है अपना मेटल जो है वेस्ट करेंगे। अगर हम लोग इसको मंथली बेसिस पे देखें, क्योंकि हम इसको फिगर को और बड़ा करके हम लोग देखें तो मंथली हम लोग जो है कितना मेटल जो है वेस्ट करेंगे। अगर हम लोग इसके अंदर में 26 डे जो है वर्किंग लेते हैं तो 14.98 मल्टीप्लाइड बाई 26, और ये निकल के आएगा हमारा 389.55 kg। और इसी को मैं अगर ईयरली अपना कन्वर्ट करूं कि हमारा ईयरली जो है कितना मेटल जो है वेस्ट हो जाएगा, तो इसमें मैं अप्रॉक्सीमेट जो है 300 डेज जो है वर्किंग पकड़ लेता हूँ। तो हम लोग ईयरली निकाल लेते हैं। इसके अंदर में ईयरली वेस्टेज जो है हमारा कितना होगा, वो होगा हमारा 14.98 मल्टीप्लाई बाय 300 इजिकल टू हमारा निकल के आएगा 4498 kg। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सिर्फ 1 बिस्किट थिकनेस बढ़ाने से एक साल के अंदर एक मशीन पे हमारा 4498 kg जो है मटेरियल जो है वेस्ट होगा। अगर सिंपली मैं अगर बात करूं, इसको रुपीज़ में अगर मैं कन्वर्ट करूं, तो मेरा अगर अप्रोक्सीमेट एल्युमिनियम का प्राइस जो है, एल्युमिनियम प्राइस जो है 120 रुपीज़ पर केजी भी अगर मैं पकड़ूं, तो मेरा ईयरली वेस्टेज जो है वो होगा हमारा 120 मल्टीप्लाई बाय 4498 मल्टीप्लाई बाय 120, ये निकल के आएगा अप्रोक्सीमेट, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो 539760, मतलब 5,39,760 रुपये जो है हमारे एक मशीन पे वेस्ट होंगे। सिर्फ बहुत छोटा सा जो ईजिली इग्नोर किया जा सकता है हमारी मशीन के ऊपर में, ये सिर्फ 1 जो बिस्किट थिकनेस है वो अगर हम लोग बढ़ाते हैं अपनी कास्टिंग को प्रोड्यूस करने के अंदर में, तो 5,39,760 रुपये का जो मेटल है हम लोग वेस्ट करेंगे अपना। अब हम जानते हैं
वो बहुत बड़ा अमाउंट है। वो मतलब सोचने वाली बात है हमारी कि हम लोग इस चीज़ को मॉनिटर करके भी इतना अमाउंट जो है ईयरली सेव कर सकते हैं हम लोग। सिंपली सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग की बात है। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू कांट मॉनिटर यू कांट इम्प्रूव। तो इन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। मेज़रमेंट के हिसाब से आप अपनी जो अमाउंट है वो सेव कर सकते हैं। अब हम लोग इसके अंदर में ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली कि हम लोग इसको रीमेल्ट करने के लिए कितनी जो एनर्जी है वो वेस्ट करेंगे। उसके लिए सिंपली हम लोग निकालेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में mCp मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी और प्लस एल। तो m जो है हमारा यहाँ पे मास है, जो कि हम लोग निकालते हैं पहले 1 kg के लिए, तो 1 kg हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। Cp जो है हमारी स्पेसिफिक हीट है, जो कि 0.904 किलो जूल पर केजी होती है। और हमारा डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स हमारा कितने टेम्परेचर से कितने टेम्परेचर तक मेल्ट करना है। तो मेल्टिंग टेम्परेचर जो है हमारा यहाँ पे हम लोग 710 ले लेते हैं। तो डिफरेंस हो जाएगा 710 माइनस जो नॉर्मली टेम्परेचर होता है 30 डिग्री। और एल जो है लेटेंट हीट जो है हमारी, लेटेंट हीट जो है वो एल्युमिनियम के केस के अंदर में 400 होती है। तो इसको सिंपली हम लोग इसके अंदर पुट करके जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 kg मल्टीप्लाई बाय 0.904 मल्टीप्लाई बाय 710 माइनस 30 और प्लस 400। तो ये निकल के आएगा हमारा 1014.7 किलो जूल पर केजी। इसको जो नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करने के लिए जो यूनिट होती है किलो वाट आवर, तो उसके अंदर में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.2818 किलो वाट आवर पर केजी, क्योंकि हमने 1 kg के लिए निकाला है। और पीछे हमने यहाँ पे देखा कि हमारा टोटल जो एल्युमिनियम वेस्ट हो रहा है वो हो रहा है 4498। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारी जो टोटल एनर्जी वेस्ट होगी, टोटल वेस्ट एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी कि 4498 मल्टीप्लाई बाय जो 1 kg मेटल को मेल्ट करने के लिए ज़रूरत होगी, वो एनर्जी कितनी है 0.2818। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4498 मल्टीप्लाई बाय 0.2818 इजिकल टू ये निकल के आएगा हमारा 1267.53 किलो वाट आवर। मतलब इतनी यूनिट जो है हम लोग वेस्ट करेंगे अपनी इस मेटल को दोबारा से मेल्ट करने के लिए। अगर मैं इसके अंदर में हिसाब लगाऊं एक यूनिट को, यूनिट का जो प्राइस है, इंडस्ट्रियल यूनिट का जो प्राइस है वो अगर मैं पकड़ूं इसके अंदर में, तो वो लगभग 8 रुपये शायद होगा, 8 रुपये का होगा। तो हम लोग अगर इसकी कॉस्ट निकालें तो एनर्जी कॉस्ट अगर हम निकालें तो ये निकल के आएगी हमारी @8 रुपीज़। तो ये निकल के आएगी 1267.53 मल्टीप्लाई बाई 8 इजिकल टू 10140.29 रुपीज़। तो ये कॉस्ट अलग से है हमारी, जो हमें मेल्टिंग के लिए देनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सिर्फ 1 mm जो है बिस्किट थिकनेस एक्सेस जो है मेल्ट करने के लिए। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग हमारे वेस्टेज जो एल्युमिनियम का जो वेस्टेज है 1 mm बिस्किट थिकनेस को बढ़ाने से, उसको हम लोग मॉनिटर करके मेज़र करके जो है कम कर सकते हैं। तो गाइज इस पे ध्यान दीजिए, फिर मिलेंगे।